हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं तो करने वाली थी रीडिंग अराउंड मैरिज को कैसे ठीक कर सके, बट कृष्णा साइकिक मैसेज आज का ये मुझे दिए हैं कि बहुत लोगों को शादी पे विश्वास अभी नहीं है, क्योंकि जो कुछ लोगों ने आसपास की चीज़ें देखी हैं। कुछ लोग शादी नहीं करना चाहते, कुछ लोगों को ऐसे इमोशन है कि शायद मैं शादी में खुश नहीं रहूँगी या रहूँगा। एंड बहुत सामने वाले व्यक्ति विशेष पे किसी को भी विश्वास नहीं है, ना लड़की को लड़के पे है ना लड़के को लड़की के ऊपर है। बहुत सारे लोग जो रिलेशनशिप में हैं उनको इश्यू है कि क्या ये लॉन्ग टर्म तक मेरे साथ रहेंगे, कहीं बीच में मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। एंड बहुत सारे जो यूट्यूब पे वीडियोस बन रहे हैं उसके बाद में तो जो लड़कियां देख रही हैं कि लड़के कुछ ऐसे करते हैं अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द पीपल, नॉट अकॉर्डिंग टू सम। एक न्यूज़ आया था ना रिसेंटली, जो रेप एकेडमी वाला न्यूज़ आया था। एंड इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे केसेस बाहर आए हैं जहाँ पे हस्बैंड अपनी वाइफ से ही प्रॉस्टिट्यूशन करवाते हैं और फिर पैसे लेते हैं दूसरे लड़कों से। सो सम गर्ल्स आर नॉट लाइक ओ नो नो नो, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और लड़के जो है वो एक अलग तरीके से सोचते हैं कि क्या हमारा ये सिर्फ गोल्ड डिगर है, पैसे के लिए मुझसे शादी कर रही है। एंड बहुत सारी लाइक थॉट्स थीरीज चल रहे हैं। सो कृष्णा वाज लाइक नहीं, मैरिज के ऊपर रीडिंग नहीं करना, ये बार रीडिंग करो कौन और क्या, हु एंड वॉट इज़ एंटरिंग योर रोमांटिक पाथ। आपके रोमांटिक लव रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, कौन आ रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या व्यक्ति विशेष है, वो पर्टिकुलर व्यक्ति क्यों, क्या, किस लिए। सो क्वेश्चन हम देखेंगे, हु एंड वॉट इज़ एंटरिंग योर रोमांटिक पाथ। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा व्यक्ति विशेष के बारे में, तो आप फ्यूचर में डिसीजन आप थोड़े ठीक से ले पाएंगे। सो दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग ऑब्वियसली, तो ये जनरल है। तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो ये रीडिंग है अपनी ज़िंदगी के अंदर देखिए, और जैसे सटीक बैठ रहा है। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना, और मेरे वीडियोस को तो ज़रूर देखना, because I know I'm the best psychic tarot card reader that you can ever come across. So please हमारे चैनल को ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं रीडिंग नंबर 1, रीडिंग नंबर 2 और रीडिंग नंबर 3। एंड यहीं पे आप 3 इमोजीज जो देख रहे हैं, इमोजी नंबर 1, इमोजी नंबर 2 और इमोजी नंबर 3, आप नंबर वाया अपना पाइल चूज़ कर रहे हो या फिर इमोजी वाया अपना पाइल चूज़ कर रहे हो, जो भी पाइल आप चूज़ कर रहे हैं चूज़ कीजिए। एंड वो पर्टिकुलर आप जो भी पाइल अपने लिए चूज़ कर रहे हो, रीडिंग टाइम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आप एक से भी ज़्यादा रीडिंग अपने लिए चुने हो तो भी आप वो रीडिंग ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको कृष्णा ब्लेसिंग ज़रूर मिल सकता है। एक और बात, यहाँ पे हम जो भी काम करते हैं, जैसा भी करते हैं, मैं कृष्णा भक्त हूँ, तो यहाँ पे एवरी सिंगल थिंग बी वाया कृष्णा, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा की बातों से, कृष्णा की एनर्जी से, कृष्णा के एंजल से, सब कुछ कृष्णा से ही होगा, यानी कि सनातन धर्म से ही होगा। अगर आपको इस पर्टिकुलर चीज़ से परेशानी है तो हरे कृष्णा, लेकिन आपको नहीं परेशानी है तो भी हरे कृष्णा। चलो वीडियो शुरू करते हैं एंड आपको रीडिंग मिल जाएगा आपके टाइम स्टैम्प पे। यहाँ पे हमारे पास है, ये है अष्टगंध, ये है लाल चंदन, ये है गोपी चंदन, ये वाला है त्रिपुंड जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये वाला जो त्रिपुंड है ये है श्री शैलम का त्रिपुंड, और जो ये कुमकुम है ये है माँ सरस्वती के टेम्पल से कुमकुम में गई थी, वहाँ पूजा करके वहाँ से मैंने कुमकुम लेके आई, और फिर ये इतने बड़े बाकी के कुमकुम के साथ मिक्स कर लिया। अब ये पूरा सरस्वती कुमकुम हो चुका है। और ये है श्री शैलम का त्रिपुंड, यानी कि विभूति। हम सनातनियों को बहुत ज़्यादा बुली
किया जाता है, हरास किया जाता है, दीपावली क्यों सेलिब्रेट करते हो, होली क्यों सेलिब्रेट करते हो। ऐसे ही एक टाइम होगा जब हमारे माथे पे तिलक, त्रिपुंड या फिर हमारे शक्ति स्वरूप बिंदी लगा के जाते थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन माताओं के वजह से, जो हमारे देश की माताएं हैं, प्राउड माताएं हैं, अपने हस्बैंड को के लिए वो अपने माथा सजाती हैं और वो पीछे नहीं हटी। थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस माताएं। शक्ति तिलक तो अब आज भी हम लोग हमारे माथे पे सजाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वैष्णव तिलक और त्रिपुंड शिव तिलक, ये पीछे रह गया है। एंड बुलिंग और हरासमेंट ऐसे ही किया गया होगा जैसे हम दीपावली और होली को देख लेके हमको सुनने को मिलता है। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ। हमारे पूरे सनातनियों को, जो भी सोए सनातनी हैं, उनको जगाना है, उनको बहुत प्राउड सनातनी बनाना है। लेट्स फ्लॉन्ट आवर तिलक, लेट्स पोज आवर तिलक। हर एक जगह पे हम किसी को देखते हैं तो वो लोग फ्लॉन्ट करे, पोज करे, फैशन में लेके आइए अपने तिलक और त्रिपुंड को। हर कोई जब भी सनातन के बारे में बात करता है, उनका माथा हमेशा इतना सोना सोना लगता है। ना कोई वैष्णव तिलक होता है, ना कोई त्रिपुंड होता है। आई फील ये होना चाहिए। जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ, तब से मैं जो वैष्णव तिलक लगा रही हूँ, मैंने लोगों से बहुत सारे तरीके के तर्क सुने हैं। जो स्वयं सोए हुए हिंदू हैं, उनसे तर्क सुने मैंने। इतने सारे कमेंट सुने हैं। आपको भी पता होना चाहिए। आपको इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं होगा कि लोग कैसे बात करते हैं। आप अपने माथा सजाइए। एंड फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन। अभी हम लोगों को तिलक को फ्लॉन्ट करना चाहिए। एंड हमारे तिलक को बहुत दूर तक जाना चाहिए। बोलते हैं ना, बहुत दूर तक ये बात जाएगी, वैसे हमको लेके जाना चाहिए। हमें पूरे दुनिया पे एक अलग मार्क रखना है सनातनियों को। लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप विद तिलक। हमने जो रिश्ता ख़त्म किया है तिलक के साथ, उसको हमें बिल्ड करना है। जैसे हम तिलक के साथ हमारा रिश्ता बिल्ड करेंगे, ऐसे ही हमारे भगवान के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सोया हुआ हिंदू अपने आप कब जाग जाएगा, कब बहुत प्राउड हिंदू बन जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एकदम वीर्य रस सनातनी वो बन जाएगा। एकदम फिजिकली टू द हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन वो अपने आप उसका जुड़ जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एंड बहुत सारे लोग आजकल में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है। राम कृष्ण शिव में हमको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें डिवाइड नहीं होना है। जैसे कि अभी जेनजी को देख के भी लगता है, फ्यूचर के जितने भी बच्चे हैं उनको देख के, फॉरेन कंट्री के बच्चों को देख के लगता है यार इनको लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं पता है। फ्यूचर में वो लोग क्या ही समझेंगे। मैं एनकरेज करना चाहूँगी सबको कि हमें सनातन के बारे में अपनी यंगर जनरेशन को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। राम कृष्ण और शिव के बीच में डिवाइड एंड रूल जो ये लोग करते हैं, ये उनको सक्सेस होने नहीं देना चाहिए। एंड उनको रियल सनातनी एकजुट रहेंगे तो एक मुट्ठी में रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये बात आप लोग समझ जाना चाहिए। एंड जितना हम लोग तिलक अपने माथे पे सजाएंगे, उतना ज़्यादा लोगों को एक तरीके से फील होगा। जो अभी हमने दीपावली और होली हम जो सेलिब्रेट करके उनको फील करवाते हैं ना, ये तिलक जितना हमारे माथे पे सुशोभित होगा, उतना वो फील होंगे। आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रही हूँ। सो करते हैं ना, हमारे सनातनी तिलक को फ्लॉन्ट और फैशन में लेके आते हैं और बहुत दूर तक इसको लेके जाएंगे। इतना दूर तक जाएंगे कि हम स्वयं हमारे भगवान के साथ जुड़ना है। इतना दूर तक तो मुझे तो जाना है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने सनातनी भगवान के साथ इतना दूर तक जाने के लिए कि वो आप स्वयं अपने भगवान के साथ रहना शुरू कर दे उनके लोक में? हरि बोल कहना पड़ेगा इस बात के लिए। हरि बोल। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। रीडिंग नंबर 1 आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आया है, तो इससे एक चीज़ बहुत क्लियर है आपके लिए। यहाँ पे जो प्यार का मामला है, प्यार के मामले में आप बहुत ही अपने
जो पार्टनर है उसके साथ स्ट्रॉन्ग लव रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने। आप आप अपने तरफ से एक्शंस देने के लिए तैयार है, कांस्टेंट लाइक स्टेबल रिजल्ट्स देने के लिए तैयार हैं। आप एक दूसरे को देख के समझ के सीखना चाहते हैं, एक दूसरे को समझना चाहते हैं और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो, वर्क करे। आप ऐसे इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज़ ये समझ में आता है कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि आपके पार्टनर जो है वो हॉनेस्ट कॉन्वर्जेसन करे तो अच्छा होगा, ऐसे आपको लगता है। लेकिन आप खुद अपने तरफ से ओवर थिंक कर लेते हो। रिलेशनशिप को बैलेंस में लाने के लिए ओवर थिंक यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। आप ओवर थिंक करने के जगह उनसे बातचीत करें तो बेहतर होगा। ऑन द होल कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव लव रिलेशनशिप की तरफ दिखाते हैं कि स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, रिलेशनशिप में सिक्योरिटी है, पोटेंशियल है, डीपली एक दूसरे को देख के आप फुलफ़िल कर रहे हो। बट यहाँ पे एक और कार्ड आया है, नेवर पुट योर एग्स इनटू वन बास्केट, ऑलवेज कीप ऑप्शंस। सो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे एक और चीज़ समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छी बात है कि आपका लव रिलेशनशिप चल तो रहा है, बट एट द सेम टाइम लॉयल्टी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो लोगों को समझना देखने के लिए आप अपना थोड़ा ऑप्शन ओपन भी रखिएगा। आप कंसिस्टेंटली ये देख रहे हैं कि किसके अंदर लॉयल्टी है, किसके अंदर फीलिंग्स है, किसको देख के लाइक ऐसे लगता है कि दिस पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष इज़ वर्थ ऑफ एक्सप्लोरिंग। ठीक है, आप किसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, किसको आप मतलब देख के बोल सकते हैं यार इसको देख के बहुत खुशी हो गया, दिल खुश हो गया इस पर्टिकुलर व्यक्ति को देख के। एक पर्टिकुलर द डेविल तो ये भी बताता है कि यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को लेके आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो, एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को लेके। इसलिए एक ये वाला कार्ड आपके लिए गाइडेंस में आया है कि भाई एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष की तरफ मत देखिए। ज़रूरी नहीं कि वो व्यक्ति विशेष सही हो सकता है, वो गलत व्यक्ति भी हो सकता है, मतलब गलत व्यक्ति है बिकॉज डेविल आया है, लव में तो नहीं है ये कैरेक्टर। तो वो भी माइनर कार्ड नहीं है, मेजर कार्ड है वो द डेविल। इसका मतलब वो व्यक्ति विशेष जिसके ऊपर आप कंप्लीटली ऑब्सेस हो रहे हैं, वो पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष सही नहीं है, वो अनहेल्दी अटैचमेंट है। मैं एक और चीज़ यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी कि वो पर्टिकुलर कोई एनर्जी वर्क करते हैं, इसके वजह से उनके प्रति बहुत सारी लड़कियों का अट्रैक्शन होता है। आप ये थोड़ा एक बार ऑब्जर्व कीजिएगा ये पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को लेके कि बहुत लड़कियाँ इसको देख के ना एक अजीब सा अट्रैक्शन महसूस करती हैं। इट्स नॉट अट्रैक्शन, इट्स समथिंग एल्स, कुछ और फोर्स कर रहा है आपको, इसको ही देखो, इसको ही देखो। बिकॉज इसको ही देखो क्यों रहना, गिव एंड रिसीव इमोशन होना चाहिए रिलेशनशिप में। जिनके साथ आप हो तो लाइफ गार्डन लगे, जिनके साथ हो तो मतलब ये जैसे कृष्णा कहते हैं ना, झूला पर बैठ के झूलेंगे एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। अब वही चीज़ नहीं है तो क्यों, मतलब ये कुछ और है ये पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष। यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन नहीं है ये, एंड ये लाइक डिपेंडेंसी दिखाता है, इस साइकिल ऑफ अवेयरनेस नहीं है, लिबरेशन नहीं है, तो व्यक्ति विशेष सही नहीं है। यहाँ पे आपको ये देखना चाहिए कि एक पर्टिकुलर ऐसे व्यक्ति को फाइनलाइज करो। ऑब्वियसली कार्ड तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का ही आता है, बट स्टिल आप एक ऐसे पर्टिकुलर के व्यक्ति विशेष को आप फाइनलाइज करो जो ग्राउंडेड हो, बहुत रिलायबल हो, प्रोएक्टिव हो, केपेबल हो, आपको एक सिक्योर फाउंडेशन देता हो एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देता हो, है ना। ऐसे व्यक्ति विशेष बेहतर होगा। आपके रिलेशनशिप के अंदर जो भी आप एफर्ट्स दे रहे हैं, आपको जो लर्निंग कर्व है कि लव रिलेशनशिप कैसे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, जो लर्निंग कर्व है, आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, किस पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो,
जो लर्निंग कर्व है आपका, वो कैसे आप बिल्ड कर रहे हो, कैसे आप प्रैक्टिकली उसको ग्रो कर रहे हो, ट्रस्ट भी करना ज़रूरी है। इम्प्रूव कीजिए पेशेंट वाया पेशेंटली, कैसे आप एक इस पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को देख के आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या पेशेंटली क्या मैं इस पर्टिकुलर व्यक्ति को देख सकते हैं, या ये पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष मेरे लिए पेशेंट है, ये भी आपको देखना ज़रूरी है। मैं पेशेंट का मतलब पेशेंट के बारे में बात नहीं करी, यानी कि क्या ये व्यक्ति धैर्य रखता है, क्या इनमें धैर्य है, इनमें धैर्य नहीं है तो फिर क्यों। और यहाँ पे जैसे कि इमोशन ऑफ टेम्पटेशन, अटैचमेंट सरफेस हो रहा है, इंटॉक्सिकेशन सरफेस हो रहा है, एंड जो इस पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष है जिसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते, अच्छी तरीके से ये आपका रिश्ता नहीं जाएगा, गलत साइकिल ऑफ लाइफ में ये पर्टिकुलर व्यक्ति आपको लेके आएगा। ये व्यक्ति आपको निर्भर करवा रहा है अपने ऊपर, आपको स्वतंत्र नहीं रहने दे रहा, निर्भर करवा रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति निर्भर करवाता है, यानी डिपेंडेंसी रखता है, निर्भर करवाता है, तो ये जो चक्र है ये सही चक्र नहीं है। आपको ऐसे चक्र में रहना चाहिए जहाँ पे आपको स्वतंत्रता मिले, एंड आप बहुत सारी चीज़ों को जानिए, पहचानिए और गलत निर्भरता से दूर रहिएगा। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी के अंदर एक ठहराव चाहिए, आपको उस चीज़ के तरफ आप देखिए। जो व्यक्ति विशेष आपके ठहराव को पसंद करता है, आपके ठहराव को फलीभूत होने देता है, तो आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के साथ आप रहिएगा। ऐसे कौन सी नींव आप रख रहे हो जिसके साथ आप फलीभूत कर पाए, एंड वो पर्टिकुलर व्यक्ति स्थिर रहे, आगे बढ़े और आपका रिलेशनशिप को बहुत आगे तक वो ले जा सके। ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ रहने में आशीर्वाद मिलता है भगवान का, उसमें ही आशीर्वाद है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप एफर्टलेसली कर लो, कुछ चीज़ें आप खुद से कर लो, कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपका खुद का डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। आप खुद की स्वतंत्रता होती है तो घर के अंदर बहुत सारे काम करने में आपका अगर कोई आपका पार्टनर एट दैट टाइम नहीं है, तो आप स्वतंत्र वो पर्टिकुलर चीज़ का हल निकाल के तब का तभी चीज़ें ठीक कर लें। ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ रहने में ज़्यादा बेहतर है, जो आपको इस तरह का स्वतंत्रता देता है। आप वैसे व्यक्ति विशेष को आप चुनिएगा। आपके लिए तो बहुत खुशी की बात है कि आपके पास ऑप्शंस है, लाइक चुनाव करने के लिए ऑप्शंस है, बहुत लोगों के पास नहीं होता। तो अब ये इस व्यक्ति से तो दूर रहिए जो आपको निर्भरता में रखता है। ज़िंदगी में आप ऐसे व्यक्ति से देखिए कि अब जिससे आप बातचीत कर पाए, लाइक ऐसे व्यक्ति के साथ ना रहे कि मतलब वो बातचीत तो नहीं करता है लेकिन आपको ओवर थिंक करने देता है एंड बात का कोई सुझाव नहीं होता। ये भी ज़रूरी है। ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ रहिए जिसके साथ आपको एकता महसूस हो, जिसके साथ आपको ऐसे लगा कि हाँ जी हम घर आ गए। ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ रहने में आशीर्वाद होता है। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड भगवत गीता से आज का हम लोग गाइडेंस देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस में आया है। आपके लिए गाइडेंस में आता है 13 चैप्टर से 22 श्लोक आपके लिए गाइडेंस में आता है। अभी आपके ज़िंदगी में इस रोमांटिक पाथ के अंदर आपको कैसे क्लियरिटी मिले, तो उसके लिए ये श्लोक है। आप जिसके ऊपर मेडिटेट कीजिएगा और कृष्णा से बार बार जवाब पूछिएगा इस पर्टिकुलर श्लोक से। और ये श्लोक कहता है, हिंदी में अनुवाद, इस प्रकार भौतिक प्रकृति में स्थित जीव जीवन के विभिन्न मांगों का अनुसरण करता है और प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता है। ऐसा भौतिक प्रकृति के साथ उसके संग के कारण होता है। इसी कारण उसे विभिन्न योनियों में सुख दुख का
सामना करना पड़ता है। कृष्णा से आप ज़रूर गाइडेंस लीजिएगा। इस पर्टिकुलर श्लोक से बार बार आप जवाब पूछिएगा कृष्णा से, और कृष्णा आपको ज़रूर जवाब देंगे, क्योंकि भगवत गीता एक बहुत खूबसूरत जवाब है हम सब के लिए कृष्णा से। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू आपको जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा रीडिंग नंबर 2 आप लोगों का बहुत स्वागत है। पहली बात तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, लेकिन आपका जो भी ज़िंदगी में चल रहा है, आप अपने आप को अनलकी मत समझिए, क्योंकि यहाँ पे क्लोवर कार्ड आया जो लकी कार्ड कहता है कि लक है आपके साथ, किस्मत है आपके साथ, उस पर थोड़ा विश्वास कीजिए। एक और चीज़ यहाँ पे ये भी आया है, ये कार्ड कहता है इट्स नॉट योर जॉब टू फिक्स देम और देयर इश्यूज, डोंट लेट एनीवन guilt trip you into doing the work for them। ठीक है, थोड़ा अपना ध्यान से चीज़ों को समझो। एंड थर्ड आई है कि आपको ऑब्वियसली इल्यूजन दिखाया जाता है, जबकि सच कुछ और है, इल्यूजन चल रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ, ये 2 कार्ड, फर्स्ट कार्ड ही देखने में लगता है कि बहुत धोखाधड़ी होती है आपके साथ, एंड फिर आपको लगता है मैं किस्मत वाली नहीं हूँ। नहीं भाई, आप किस्मत वाले हो, भगवान जी है आपके साथ, भगवान जी आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए तैयार है, भगवान जी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। आप अपने तरफ से सही डिसीजन लो ना, अपने तरफ से सही डिसीजन लो। ये हम रोमांटिक रीडिंग कर रहे हैं, राइट। रोमांटिक रीडिंग में ये होता है कि आप पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के प्रति इमोशन दे रहे हो, एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष। सो आप ठीक से चुनिए कि आप किसके ऊपर इमोशन देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं लव सही है, लव होता है, लव नहीं होता, फिर आप चूज़ करने के टाइम में एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को चूज़ करते हैं। तो सोचो समझो, और अपने जीवन साथी अगर किसी को भी आप चुन रहे हो, रोमांटिक फीलिंग आप किसी की तरफ दे रहे हो, कृष्णा कहते हैं भगवत गीता में, कृष्णा कहते हैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के ऊपर अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ के प्रति धीरे 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 आप इमोशन दें। कृष्णा जब कृष्णा के भक्ति के लिए भी जब कृष्णा से बात की जाती है तो कृष्णा कहते हैं कि धीरे धीरे चीज़ें होती है। सो इमोशन भी अगर धीरे धीरे वो बिल्ड हो भी रहा है, तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के साथ ये ग्रो हो रहा है, पेड़ के जैसा आप ग्रो कर भी रहे हो, तो सोच समझ के वहाँ पे इमोशन लगाओ। रिजल्ट्स मिलते हैं, बाद में मिलते हैं, बट जैसे कि एक बीज के साथ चीज़ें बढ़ती है, ऐसे आप चुनो किसके प्रति आप इमोशन दे रहे हो। शुरुआत हम वहाँ से करेंगे। आप किस्मत वाले हो, आप सही व्यक्ति चुनो और किसी को गिल्ट ट्रिप मत करने दो। यहाँ पे जो आपका रिलेशनशिप है, जो एट दिस वेरी मोमेंट स्ट्रॉन्ग, ये दिखाता है कि आप पहले एक रिलेशनशिप में हो, पहले से ही हो, और वो ख़त्म होने के कगार पे, बिकॉज ये डेथ कार्ड आया है, ख़त्म होने के कगार पे है। ख़त्म होने के कगार पे इसका ये मतलब नहीं कि आपका ज़िंदगी में कोई और रिलेशनशिप नहीं होगा, लव रिलेशनशिप नहीं रहेगा। यहाँ पे जस्टिस कार्ड आया है, तो ऑब्वियसली आपको ये, आपके लिए तो लव रिलेशनशिप फ्यूचर में है ना, फ्यूचर में है। सो ओल्ड पैटर्न्स को हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, फिर से रिपीट नहीं करना है हमको। तो आपको अब यहाँ पे ये समझना है कि ओल्ड पैटर्न्स को रिपीट नहीं करना है, हमारी ज़िंदगी में एक अच्छा शिफ्ट चाहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का शिफ्ट चाहिए, ना कि 9 ऑफ सॉर्ड्स का शिफ्ट चाहिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स दुखियारी आत्मा, रात में भी ठीक से नींद नहीं आती। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक ब्लेसिंग्स ऑफ माँ लक्ष्मी, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सो आप किस्मत वाले हो, भगवान जी आपको आशीर्वाद देंगे। आपको यहाँ पे समझना है कि ओल्ड पैटर्न्स को अभी न्यू रिलेशनशिप में नहीं आने देना है। जस्टिस कार्ड के नीचे आप ये जो पैटर्न देख रहे हो, ये है भूल भुलैया का पैटर्न, यानी कि मेज़ का पैटर्न। सो आप खुद अभी नेक्स्ट ऐसे सिचुएशन में मत जाना कि खुद ही ने अपने सामने भूल भुलैया क्रिएट कर दिया, खुद अपने सामने
मेज़ क्रिएट कर रहे हो, खुद अपने तरफ से क्रिएट मत करो। वहीं पे बीज लगाओ जहाँ पे आपको लगता है ग्रोथ सही है। खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। दैट इज़ एक आपको बताया जा रहा है। और यहाँ पे एक और चीज़ बताया जा रहा है, ठीक से हॉनेस्टी से अपने जो कार्मा है, सामने से जब व्यक्ति विशेष बताता है कि मैं झंड व्यक्ति हूँ, तो मान जाओ कि सामने वाला व्यक्ति झंड है, तो उससे ना ज़्यादा आगे बात मत करो। जब नहीं, आप बार बार खुद से ना उस पर्टिकुलर झंड व्यक्ति के लिए थीरी मत बनाओ अपने दिमाग में। जब आप खुद झंड व्यक्ति के लिए थीरी बनाते हो तो ज़िंदगी भी झंड होती है। फिर बोलते हो कि ब्लेसिंग्स नहीं है, ब्लेसिंग्स है। झंड व्यक्ति को ब्लेसिंग्स नहीं देना चाहिए। झंड व्यक्ति को बोलो तू झंड है, तू दूर रहे। झाड़ू लेके आती हूँ, मैं झाड़ देती हूँ तुझे, क्योंकि तू झंड है। ऐसे करो। ऐसे झंड व्यक्ति को झाड़ू से झाड़ना चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी से। आपकी ज़िंदगी में जो भी कॉन्सिक्वेंस है वो ठीक रहेंगे। ओल्ड पैटर्न को रिपीट नहीं करना है। अभी आपको ज़िंदगी के अंदर स्टेबिलिटी की तरफ देखो, बैलेंस की तरफ देखो, नरिशमेंट की तरफ देखो। अभी आपको ऐसे चीज़ों की तरफ देखना है जहाँ से क्रिएटिव फ्लो आता है, जो आपको बीच रास्ते पे छोड़ के ना चला जाए कोई। और हाँ, वो क्या रिलेशनशिप है, 1 मिनट में आपको बताती हूँ। कोई एक रिलेशनशिप है, एक डिवोर्स का नाम है एल्पिन डिवोर्स, ठीक है, ALPINE, वो शब्द ऐसे ही है, एल्पिन डिवोर्स। फॉरेन कंट्री में लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया में भी होता होगा, मुझे नहीं पता इंडिया का चलन, क्योंकि जो मैन है, ह्यूमन बीइंग का जो मैन है, उनका ब्रेन सेल्स एक जैसे ही है, चाहे वो किसी भी जगह से हो। बदलाव कहाँ आता है? बदलाव उनके रिलीजन से आता है। अगर आप कॉम व्यक्ति हो तो कॉम का ब्रेन सेल्स वो पर्टिकुलर ह्यूमन ब्रेन सेल से मिलके एक तरीके का सोच बन जाता है। अगर वो कैथलिक है तो उनका रिलीजियस बिलीफ एंड मैन का ब्रेन सेल्स जो है वो तो मैन का ब्रेन सेल्स ही है। एंड जो लोग बोलते हैं मैं एथिस्ट हूँ, तो उसके पास तो समझ जाओ कि सिर्फ और सिर्फ मैन ब्रेन सेल्स है। और अगर सनातन धर्म है तो उसके पास सनातन धर्म के थोड़े बिलीव्स होंगे प्लस मैन ब्रेन सेल्स। ह्यूमन बीइंग ऐसे ही है, अगर आप मानो मत मानो, पर होते हैं ऐसे ही हैं। जो फॉरेन कंट्री में जो मैन है, बिहेवियर है, वहाँ पे ये देखा गया कि एल्पिन डिवोर्स कर रहे हैं। वो पर्टिकुलर लड़की को पसंद नहीं करता है तो ले जाता है माउंटेन रेंज में, ले जाते हैं उसको, वहाँ पे छोड़ के आ जाते हैं। दिस इज़ व्हाट हैपनिंग। और बहुत सारी लड़कियाँ ये बोल रही मेरा पति ने मुझे 3 बार मेरे साथ ऐसे किया, और फिर वो रो रही थी, एंड बहुत सारे केसेस सामने आए। सो दिस इज़ व्हाट हैपनिंग। एंड मैन ब्रेन सेल्स में एक और चीज़ देखा गया, रेप एकेडमी नामक एक चीज़ हुई है। सो वो भी चल रहा है। एंड अगर फ्यूचर में अगर लोग बोलते भी हैं तो लड़कियां शादी क्यों नहीं करना चाहती, देयर आर मैनी रीजन्स। एंड ये जो 50-50 कल्चर आया है वो प्लस ह्यूमन बीइंग ब्रेन सेल्स प्लस उनको एक दिशा नहीं दी जाती। सनातन धर्म, वो भी स्पेशली भगवत गीता का दिशा नहीं मिलता तो ह्यूमन बीइंग तो दिशा ही नहीं होगा। सो वो भी चीज़ है। तो आप अपने लिए ना ऐसे व्यक्ति विशेष को चुनिए जो जिनके बिलीव सिस्टम ठीक हो, जो अच्छा से सोचता है। ह्यूमन बीइंग मैन ब्रेन सेल्स जो होते हैं वो तो होते ही हैं, वो भी आप थोड़ा देख दाख के चीज़ों को सेलेक्ट कीजिएगा। ये भी यहाँ पे ज़रूर दिखता है क्योंकि मून आया है, ये कार्ड आया, देन येट अगेन यू आस्क फॉर जस्टिस। सो आप प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिए, क्योंकि आप थोड़ा इमोशनल व्यक्ति हो एंड लोगों को आप प्रेशर लेने देते हो अपने ऊपर। आप क्लियरिटी आपके 3rd आई के ऊपर, तो आप ना थोड़ा योगा करो 3rd आई का। हमारे सनातन धर्म में योगा जो बहुत अच्छा है, हर एक चाक्रा का योगा होता है, तो उससे भी आप अपने पर्टिकुलर चाक्रा को बैलेंस कर सकते हो, ब्लेसिंग्स दे सकते हो। तो अपने लिए एक ब्लेसिंग्स दो कि योगा करो आप वो बेहतर होगा आपके लिए। बैलेंस आपकी ज़िंदगी में अच्छा आएगा। आगे बढ़ते हुए रीडिंग के अंदर, ज़िंदगी में नरिशमेंट आपको देना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में नरिशमेंट हो, ब्लेसिंग्स हो, जो कि हम देख रहे थे यहाँ पे, नरिशमेंट हो, ब्लेसिंग्स हो, मटेरियल स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आए, हम वो कर रहे थे। एंड येट यहाँ पे
जो आपको ये देखना है कि रिलेशनशिप स्टैंडर्ड हो, ओल्ड हैबिट्स रिपीट ना हो, ज़िंदगी के अंदर मतलब ऐसे ठहराव ना आ जाए। ज़िंदगी में ठहराव हो बट स्टैग्नेशन वाला ठहराव ना हो, और लाइक सामने रास्ता ही ना दिखे, डेड एंड हो, ऐसे सिचुएशन ना हो। और ज़िंदगी में लव डिमांड में रहे भाई, लव डिमांड में रहे, ये ज़रूरी है, ठीक है। और ज़िंदगी बदलाव में आए, ज़िंदगी जब आप खुद को देखो आईने में, आपको लगे कि हॉनेस्टी है, एबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है इस रिलेशनशिप में। अच्छे व्यक्ति विशेष को आप अगले बार चूज़ कीजिएगा अपने रिलेशनशिप में। ट्रस्ट इश्यूज़ ना हो। अगर कोई व्यक्ति विशेष आपको ट्रस्ट इश्यूज़ देता है, गैस लाइट इमोशंस देता है कि अभी मैं एक काम करता हूँ, गैस लाइट कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो उसको बोलो ठीक है भाई, तुम गैस के ऊपर ही रहो, अपने आप को लाइट करते रहो, हम तो चले। सो हमको इश्यू नहीं चाहिए। जो अकाउंटेबल लेता हो रिलेशनशिप में, ऐसे व्यक्ति विशेष चाहिए। ज़िंदगी के अंदर बदलाव आए, ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ रहें। एंड जो लोग बोलते हैं कि लोनलीनेस है, अगर आपको लोनलीनेस नहीं चाहिए, जो एट दिस वेरी मोमेंट आप रिलेशनशिप में इन्वेस्ट भी कर रहे हो, तो वो रहे ना कि लाइक वो क्या बोलते हैं, वो लिखते हैं ना शादी से पहले, आजकल चलन चला है प्रीनप डिपेंडेंस ना हो। प्रीनप कोई नहीं करना चाहिए, कभी प्रीनप नहीं करना चाहिए। प्रीनप का मतलब ये है कि डिवोर्स होगा कभी ना कभी। इन शॉर्ट, दिमाग में कहीं ना कहीं एक सोच है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं है, डिवोर्स है। प्रीनप का मतलब ही यही है, आपको प्रीनप नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि प्रीनप ज़रूरी है, दैट मीन्स यू थिंक दैट आपके लव रिलेशनशिप नहीं चलेगा। दैट्स वन थिंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब करते भी हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्यों आप एक प्रीनप को डाल के अपने ज़िंदगी को झंड कर रहे हो? ओके, यहाँ पे और क्या दिखता है हमको? यहाँ पे रूट्स सही हो, सही तरीके से ग्रो हो, ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आए, ब्लूमिंग रहे लव रिलेशनशिप, इन चीज़ों की तरफ देखना ज़रूरी है। ग्राउंडिंग करो। या लव रिलेशनशिप में जहाँ पे डिसेप्शन था, ऐसे व्यक्ति विशेष को अवॉइड करना है, करेक्ट है। और जो आपको इल्यूजन में रखता है, कंफ्यूजन में रखता है, ऐसे व्यक्ति विशेष को भी दूर रखना है। ओके, दूर रखने का ज़्यादा आ रहा है, लाइक ऐसे लोगों को दूर रखो, दूर रखो। रीडिंग कुछ ऐसी गई है। गिल्ट, फियर, हैवीनेस से भी दूर रहना है आपको। कोई भी आपको ऐसा फील करवाता है, गिल्ट, फियर, हैवीनेस, इनसे भी दूर रहना है आपको। हाँ, कोई भी ऐसे इमोशंस आपको देता है तो उनसे दूर ही रहे, तो आपके लिए बेहतर होगा। लव में यूनिक ब्लेसिंग्स हैं, डेफिनेटली भगवान जी ब्लेसिंग्स तो आपको दे रहे हैं, अनकंडीशनल लव भी दे रहे हैं। आप रिसीविंग मोड में रहिए। सही व्यक्ति विशेष को देखिए। हमने योगा के बारे में बात किया था, आप ज़रूर कीजिएगा। ए गुड पार्टनर इज़ डेफिनेटली इन द फ्यूचर। अभी भागवत गीता से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड आपके लिए जो श्लोक आया है 10:6, चैप्टर 10 से 6 श्लोक आपके लिए गाइडेंस में आया है। आप कहीं पे भी स्टक हो रहे हो, आपके लव रिलेशनशिप, रोमांटिक ग्रोथ नहीं है, तो आप प्लीज़ इस श्लोक के पास आइएगा और कृष्ण से पूछिएगा, कृष्ण इस श्लोक से आप मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो। और ये श्लोक कहता है, हिंदी में अनुवाद, 7 महान ऋषि और उनसे उत्पन्न 4 अन्य महान ऋषि तथा मनु मानव जीवन के पूर्वज मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। वह मेरे मन से जन्मे हैं और विभिन्न ग्रहों पर निवास करने वाले समस्त जीव उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। आपके लिए ये था रीडिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यानी श्लोक से ज़रूर आप फ़ायदा उठाइए। कृष्ण से पूछिए कि आपको कैसे गाइडेंस आपको मिलेगा।
Thank you so much for watching this video. Thank you, thank you, thank you, Krishna. Thank you, Krishna. Thank you, Krishna. Thank you, thank you, thank you. हरे कृष्णा रीडिंग नंबर 3 आप लोगों के लिए रीडिंग अभी शुरू होता है. आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज यहाँ पे है कि डोंट बी द पर्सन हु ऑलवेज डज थिंग्स फॉर अदर्स दैट दे वुड नेवर डू फॉर यू. तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा. ये आपके रोमांटिक सिचुएशन में आया है. सो आपके लिए ऑब्वियसली द मेजर जो यहाँ पे गाइडेंस कार्ड इज मूव ऑन सिचुएशन में आया है एंड द स्ट्रोक. चलो रीडिंग शुरू करते हैं. आपके लिए एक पहली बात तो सजेशंस कार्ड्स ये देना चाहते हैं कि कुछ चीज़ों को एक्नॉलेज कीजिए, कुछ चीज़ों को समझिए. ये समझ ज़रूरी है क्योंकि आप ज़िंदगी के अंदर जीत पसंद करते हैं, रिकग्निशन पसंद करते हैं. स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी एंड अथॉरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आप एक रिलेशनशिप की तरफ देखते हैं. आपके रिलेशनशिप में एक बाउंड्रीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पे कमिटमेंट की ज़रूरत है और रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत है कि आपका पार्टनर इज़ वेदर ही इज़ रिस्पॉन्सिबल. कहीं सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं आप ही तो नहीं ले रहे हो. इस पर्टिकुलर चीज़ पे भी ध्यान दीजिए. रिस्पॉन्सिबल भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. डेफिनेटली या एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष, आपका पार्टनर हो या आप हो, बहुत ही कंट्रोलिंग है. आपको ये बोला जा रहा है कि देखो भाई, आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको सॉलिड फाउंडेशन चाहिए, तो आपको पर्टिकुलर चीज़ की तरफ देखना होगा कि ये जो लोग हैं हमारी, ज़रूरी हो जाता है कि ये आपकी सीमाओं को वो लांघे ना, आपकी प्रतिबद्धता को देखें और जिम्मेदारी को समझें. ठीक है, सीमाओं को ना लांघे, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है. और आपके लिए एक और इमोशन आया है कि मुझे मेरे थर्ड आई में दिखाया गया, आप खाना बना रहे हो लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि उसको खाना कुछ ज़्यादा ही खाना है. तो यहाँ पे एक मेल कैरेक्टर है जो जो पूरा, फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपने चावल बनाया पूरे परिवार के लिए, लेकिन ये आपका पार्टनर आया पूरा चावल खा लिया एंड टेलिंग कि हम मैन नीड्स टू ईट. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये एम्परर से एनर्जी आ रहा है. द मैन नीड्स टू ईट, आई हैव टू ईट. मुझे बताना है कि मुझे खाना है, लाइक अपना सत्ता दिखाना है. ऐसा कोई इमोशन है. अगर एक ऐसे व्यक्ति विशेष से आपके सामने हैं एंड आपको ये पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष अपने तरफ से ऐसे इमोशंस दे रहा है कि मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ, मतलब मेरे परिवार के अंदर मतलब मेरा ही सत्ता चलेगा एंड ना तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारे इमोशंस झंड हो, बच्चों के इमोशंस झंड हो, बच्चों के पेट में खाना जा रहा है नहीं जा रहा है झंड हो. आप यहाँ पे हो कि आपने पूरे परिवार के लिए खाना बना दिया, लेकिन ये जो व्यक्ति विशेष आके बोलता है कि खाने के अंदर 90% खाना मेरा, 10% में तुम अपना देखो. तो ऐसे पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष जो सीमाओं को लांघता है, ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ नहीं रहना आपको. अगर आप ऐसे किसी को देख भी रहे हो तो उसको थोड़ा दूर ही रहिए, उस पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष से आपको दूर रहना है. इनफैक्ट अगर आप ऐसे काम करोगे तो आप अनस्टॉपेबल रहोगे. आपके फाइनेंशियल में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगा. आप ऐसे व्यक्ति विशेष को यस बोलोगे तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहेगा. आप ऐसे व्यक्ति विशेष को ना करोगे तब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगा. वही आपके लिए जजमेंट है. आपको ऐसे व्यक्ति विशेष से जो दोस्ती करनी चाहिए, जो जब आप उनसे बात भी करो तो ऐसे लगे कि वो आपकी बातों को सुन के बातें बताएं और आपको बातें सुन के जवाब दे सके, आपकी बात सुन के आपको जहाँ पे सोल्यूशन चाहिए, जहाँ जैसे चाहिए वैसे चीज़ कर सके, ना कि आपके बात सुन के उस चीज़ को नकार दे एंड गैस लाइट करे और चले जाए. ऐसे व्यक्ति विशेष से आपको दूर रहना चाहिए. ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ रहिए जो आपको प्यार दें, आपको समझाएं, आपका दिल गाने लगे. ऐसे कोई व्यक्ति विशेष, ना कि आप वहाँ बैठे हो तो बस बैठे रहे.
ऐसा लगता है कि आप पंजाबी हो, राजस्थानी हो, ऐसा डेफिनेटली लगता है। या पंजाब राजस्थान डेफिनेटली आ रहा है यहाँ पे, या फिर पारसी हो सकते हो आप। पारसी ऐसे हो जैसे कि पारसी, हाँ ऐसे ही आ रहा है मुझे तो, एक ही आ रहा है पारसी। अदर देन दैट कोई और हमारे देश में आके रह रहा है तो आई डोंट नो। जैसे कि कश्मीर है, कश्मीर से देखो भाई, मैं तो एक बात बताऊँ, कश्मीर से जितने भी लोग गए हैं, मैं एक पर्टिकुलर फैमिली को जानती हूँ जो कि उनका सरनेम है टिको। एंड वहाँ से चले तो गए थे वो लोग, कश्मीर से वो चले गए थे, आपको स्टोरी तो पता ही है। जब वो हैदराबाद आए, हैदराबाद में आके जब वो रहने लगे, दे आर डूइंग गुड नाउ, दे आर स्टेबल नाउ। ऐसे ही पारसीज भी जब इंडिया आए, वो बहुत स्टेबल है, गुड है। ऐसा नहीं कि इंडिया में आके कोई भिखारी नहीं बन सकता, चाहे इंडिया की स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। एंड जितने भी मैंने कश्मीरियंस को देखा, हमने एक पॉपुलर कश्मीरियन राइट नाउ बहुत पॉपुलर है, ताकि समय रहना, इवन ही इज़ डूइंग गुड ना, ही इज़ डूइंग गुड। एंड अनुपम खेर इज़ ऑल्सो कश्मीरी, उनके ज़िंदगी के साथ भी सेम सिचुएशन हुआ है। कश्मीरी फाइल्स जो मूवी अगर आपने देखी है, इवन अनुपम खेर इज़ डूइंग गुड, समय रैना इज़ डूइंग गुड। एंड जो पर्टिकुलर फैमिली को मैं जानती हूँ, मिस्टर एंड मिसेस टिक्को, वो लोग भी दे आर डूइंग गुड। सो इंडिया में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप गुड कर सकते हो। एंड जो ये कौम के लोग बोलते हैं कि हमें इक्वालिटी नहीं है, जो हिंदूस है, जो मेजर रिलीजन है, वो लोग गलत है, देखो हमारे साथ कितना बुरा कर रहे हैं, दैट्स नॉट ट्रू। हर कोई फ्लरिश, इवन पार्सियन फ्लरिश कर सकते हैं, राइट। सो ऐसे ऐसे इमोशन आया कि आप भी ऐसे कुछ सिचुएशन में थे, तो आप ऐसे सिचुएशन में हो, ऐसे सिचुएशन से बाहर आए हो ना, ऐसे कोई देख भी रहे हो, तो आप अपने लिए पार्टनर सही चुनो, सही चुनना सही है आपके लिए। या दैट्स समथिंग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हुए रीडिंग में, ज़िंदगी में स्टेबिलिटी ज़रूरी है। राइट नाउ आप स्टेबल रहना चाहते हो, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, स्टेबिलिटी की तरफ आपका ध्यान है। इमोशन विड्रॉल पसंद नहीं है, डिससेटिस्फैक्शन पसंद नहीं है। ऑब्वियसली डिससेटिस्फैक्शन, ऑल इमोशंस वैसे ही आ रहा है। सो आपके लिए बोला जा रहा है, अगर कोई ऐसा आपको इमोशन दिखाता भी है तो प्लीज़ मूव ऑन। अभी आप मूव ऑन करोगे तो फ्यूचर में इट्स नॉट लाइक कि आपने 3 साल इसको दिया एंड फिर फील हो कि मूव ऑन हो। आप पहले ही इस चीज़ को जज कर लो, पहले ही 10 दिन में या पहले ही 1 महीने में जज कर लो, आपके नेक्स्ट 3 years बच जाएंगे। दैट इज़ ऑल्सो नेक्स्ट 4 years, 2 times 4 आया है, आपका नेक्स्ट 4 years बच जाएगा। सो आप प्लीज़ इस चीज़ को देख के समझ के ही आप एक्शन लीजिएगा। एंड प्लीज़ आपको ये बोला जाए, जजमेंट इज इमोशन इज़ लाइक ए फीलिंग ऑफ, यहाँ पे गाइडेंस कृष्ण से ही आ रहा है कि जजमेंट से किसी ने कुछ भी किया होगा, जस्ट फॉरगिव एंड मूव ऑन, क्योंकि फ्यूचर में आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, तो आप पास्ट इमोशंस के साथ आप रह नहीं सकते हैं। एंड प्लीज़ उनके साथ प्लीज़ रिश्ता मत बनाओ जो आपके साथ वो नहीं करना चाहता, जो खुद आपको नहीं देता लेकिन आपसे करवाते ही रहते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना है। ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हाइट बहुत बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ ऑल्सो आपके लिए गाइडेंस में है। हॉनर कीजिए, प्लीज़ अपने आप को हॉनर कीजिए। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस में यहाँ से क्या आता है। भगवद गीता से आपके लिए आया है 8th chapter से श्लोक 2 8 chapters 8th श्लोक 2, और ये कहता है, हिंदी में अनुवाद। हे मधुसूदन, यज्ञ के स्वामी कौन हैं? वह शरीर में कैसे निवास करते हैं? और जो लोग भक्ति सेवा में लगे हैं, वह मृत्यु के समय आपको कैसे जान सकते हैं? सो आपके लिए तो क्लियरली यही बहुत खूबसूरत गाइडेंस है। ऑब्वियसली मैंने एक बार पढ़ते ही मैं डेफिनेटली समझ गई कि ये श्लोक आपके लिए गाइडेंस में क्यों आए हैं, लेकिन सबसे बेहतर होगा कि आप ये श्लोक पढ़ो एंड आपको इससे क्या समझ में आता है।
एंड कहीं पे भी आपको लगता है कृष्णा इट्स ये नहीं समझ में आया, ये क्या जस्टिस है इनजस्टिस है, तो आप वो ना श्लोक मेडिटेट कीजिए, कृष्णा से ज्ञान पूछिए, जवाब पूछिए कृष्णा से, तो आपको उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। एंड यहाँ पे डेफिनेटली लुक्स लाइक द थ्रोट चक्रा भी आया है यहाँ पे। एनी ऑफ इमोशंस जहाँ आपको लगता है कि मुझे नहीं मिल रहा, सेम इमोशन इज़ लाइक कैनॉट स्पीक एंड लाइक लास्ट में लाइक आई वांट टू आस्क, सो ऐसे इमोशन है तो भी आप इस श्लोक पे देखिए, मेडिटेट कीजिए, कृष्णा से जवाब पूछिए, या फिर कृष्णा का फोटो सामने रखिए एंड देखते हुए इस श्लोक को सोचिए एंड कृष्णा को देखिए एंड लाइक आप जवाब पूछिए एंड आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। कृष्णा बात करते हैं, आप बात करना शुरू तो करो, कृष्णा बात करते हैं, आपको ज़रूर जवाब मिलेगा, ठीक है। ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है आपके लिए। लाइक कृष्ण जैसे सवाल पूछते हैं तो अर्जुन से जब सवाल पूछते हैं कृष्ण को, उनको जवाब मिलता है, ऐसे आप सवाल पूछो आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। ये श्लोक है 8 चैप्टर का सेकेंड श्लोक, तो आप ज़रूर इस देखिएगा, आपको ज़रूर ब्लेसिंग्स में आपको समझ में आएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दिखाइए, थैंक यू वेरी मच। एंड मैंने नया वीडियो जो अपलोड किया है मेरे चैनल कटारिया चार्म पे, सो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एंड thank you so much for watching this video. Thank you Krishna, thank you Krishna, thank you Krishna, thank you so much, thank you.